एक जंगल में एक गीदड़ रहा करता था। उसे एक दिन बहुत तलाश करने के बावजूद कुछ खाने के लिए नहीं मिला। भूख से परेशान होकर ये सोचते हुए आगे बढ़ता गया कि उसे कुछ ना कुछ ज़रूर मिल जाएगा। इसी दौरान उसके करीब से एक लोमड़ी गुजरी, जिसे देखकर उसने फौरन लोमड़ी पर हमला कर दिया। गीदड़ के हमले से लोमड़ी घबरा गई, लेकिन उसने इत्मीनान की सांस लेते हुए कहा, क्या दोस्त, तुमने अचानक मुझ पर हमला कर दिया, मैं तुमसे बचकर कहाँ जा सकती हूँ। ये सुनकर गीदड़ कहने लगा, अरे मक्कार लोमड़ी, मैं तुम्हारी होशियारी भरी बातों में नहीं आने वाला हूँ। तुम मेरे हाथों पकड़े गए, मैं बहुत खुश हूँ और मैं तुम्हें किसी हाल में छोड़ने वाला नहीं हूँ। गीदड़ की बातें सुनकर लोमड़ी खूब हंसने लगी। लोमड़ी की हंसी देखकर गीदड़ हैरान हो गया। मक्कार लोमड़ी, तुम मौत को करीब से देखकर अपनी बेबसी पर हंस रहे हो ना। गीदड़ की बातों की परवाह किए बगैर लोमड़ी हंसती ही जा रही थी। मुझे मौत का खौफ नहीं है, वो कब कैसे आएगी मुझे पता नहीं। मैं इसलिए हंस रही हूँ कि किसी बड़े शेर या चीता के हाथों मरने के बजाय तुम्हारे हाथों पकड़ा गया, ये सोचकर मुझे हंसी आ रही है। ये सुनकर गीदड़ ने गुस्से से कहा, तेरी मक्कार भरी बातें खत्म कर। गीदड़ लोमड़ी को खत्म करने के लिए आगे बढ़ा। ये देखकर लोमड़ी ने आजिज़ी करते हुए कहा, तुम मुझे यकीनन मार डालो, लेकिन मेरी एक गुजारिश है। मेरे बच्चों को मक्खन बहुत पसंद है और मैं मक्खन लाने के लिए निकली हूँ। वो भूख के मारे मेरा इंतजार कर रहे होंगे। तुम मुझे कुछ देर के लिए छोड़ दो, मैं उन्हें मक्खन देकर आऊंगी। इसके बाद तुम मुझे अपनी मर्जी से मार कर खा लो। लोमड़ी की बातों पर गीदड़ ने कहा, मक्खन वो कैसा रहता है और वो कहाँ मिलेगा। लोमड़ी ने कहा, बहुत मजेदार और मुलायम होता है, मुंह में डालते ही घुल जाता है, खाए बगैर उसका मज़ा ज़बान से जाहिर करना मुश्किल है। लोमड़ी की बातें सुनकर गीदड़ के दिल में मक्खन खाने की ख्वाहिश पैदा हुई। गीदड़ कहने लगा, मैंने अभी तक मक्खन के बारे में सुना है, कभी खाया नहीं, वो कहाँ मिलेगा। लोमड़ी ने कहा, बताऊंगा दोस्त, कारोबारी इसे तैयार कर लोगों की नज़रों से बचाने के लिए कुएं में महफूज रखते हैं। मैं जाकर तुम्हारे लिए और मेरे बच्चों के लिए लेकर आती हूँ। लोमड़ी की बातें सुनकर गीदड़ कहने लगा, मैंने पहले ही कह दिया था, मैं तुम्हारी चालाकी भरी बातों में नहीं आने वाला। तुम मक्खन लाने की बात कहकर यहाँ से फरार होना चाहते हो। मैं इतना बड़ा बेवकूफ भी नहीं हूँ, मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। चलो। लोमड़ी कहने लगी, इससे बेहतर और क्या होगा, दोनों साथ ही चलते हैं। लोमड़ी और गीदड़ मिलकर चल पड़े। जंगल के रास्ते में उन्हें कुआं नजर आया, जिसमें दोनों ने झांक कर देखा। उन्हें पानी में चांद का साया साफ तौर पर नजर आया। लोमड़ी कहने लगी, देख लो, ये मक्खन है, कितना प्यारा नजर आ रहा है, मुंह में पानी आने लगा है ना। गीदड़ कहने लगा, चलो बस करो, अब कुएं में जाकर फौरन उसे लेकर आओ। उस कुएं पर एक रस्सी बंधी हुई थी और उसके दोनों जानिब बाल्टियां मौजूद थी। एक बाल्टी में लोमड़ी बैठकर कुएं में उतर गई। गीदड़ बेसब्री से उसे देखने लगा और ये सोचने लगा, लोमड़ी वापस क्यों नहीं आ रही होगी। उसने गुस्से से लोमड़ी से कहा, मक्खन लाने के लिए कहा था, तुम क्या कर रहे हो, ऊपर आओ, तुम्हें बताता हूँ। ये सुनकर कुएं में मौजूद लोमड़ी कहने लगी, तुम्हें हर बात की जल्दी है, ये मक्खन बहुत बड़ा और वज़नी है, तुम भी अगर अंदर आ जाओ तो दोनों मिलकर आसानी से ले जा सकते हैं। लोमड़ी की बातें सुनकर गीदड़ जल्दबाजी में रस्सी से बंधी दूसरी जानिब की बाल्टी में बैठ गया और कुएं में उतरने लगा। गीदड़ के वजन से दूसरी बाल्टी में बैठी लोमड़ी ऊपर आने लगी और गीदड़ कुएं में गिरकर हाथ पांव मारते मारते दम तोड़कर मर गया। हमेशा हालात के मुताबिक सोचना चाहिए। जाने अनजाने में मुसीबत किसी भी वक्त हमें घेर सकती है। ऐसे में बिला खौफ डर अक्ल का इस्तेमाल करते हुए मुश्किल हालात से निकलने का हल तलाश करना चाहिए।